प्यारे बच्चों, आज हम आपको बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लेनेट, एक तो प्लेनेट होते हैं, एक ड्वार्फ प्लेनेट होते हैं। बौने ग्रह प्लूटो को यम कहते हैं, और एक और ग्रह है बौना ग्रह सेरस। इन दोनों के बारे में आज हम छोटी मोटी जानकारी देंगे, और जानकारी है जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उसको हम याद भी करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्लूटो, हिंदी में इसको यम कहते हैं, यम प्लूटो बौना नगरी। इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था क्लॉड टाम्वो ने, है ना। तो आप याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, यम लिखा है, प्लूटो यम, तो यम को कर लीजिए यमराज, और यमराज प्लूटो को कर लीजिए प्लेट। यमराज प्लेट में क्या खा रहे हैं? यहाँ पे लिखा क्लॉड टाम्वो को कर लीजिए टोमेटो, है ना, और क्लास से कर लीजिए काला। तो यमराज जो है, यम प्लूटो प्लेट में प्लूटो, और काले क्या कर रहे हैं? टमाटर। तो टमाटर का रंग आमतौर पे लाल होता है, लेकिन कल्पना कीजिए वो टमाटर काले हैं और यमराज गपागप खा रहे हैं। तो यम यानी प्लूटो की खोज किसने की? तो प्लूटो की खोज क्लॉड टाम्वो ने की। अब क्या हुआ? 2006 में चेक गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया एक देश है, वहां पे चेक गणराज्य में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से, इसके पहले प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, तो उनको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया? इसका रीजन ये था कि पहला तो आकार में ये चंद्रमा से भी छोटे हैं, प्लूटो का आकार अपने चांद से भी छोटा है। दूसरा, कक्षा वृत्ताकार ना होना, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है, ये जो है वरुण की कक्षा को काटता है, यानी जब ये चक्कर लगाता है तो ये वरुण की कक्षा से होकर गुजरता है। तो ये 3 कारण थे, आकार छोटा था, बहुत छोटा, चांद से भी छोटा। दूसरा जो है वरुण की कक्षा में ये चक्कर लगाता था, और चक्कर जो आकार ये जो है इसकी कक्षा कैसी थी? वृत्ताकार नहीं थी। ये 2-3 कारण थे जिसके कारण से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब आईयू ने यानी खगोलीय वैज्ञानिकों ने प्लूटो का नाम क्या रखा था? रखा है 134340। तो देखिए, बहुत आसान है याद रखना, 3434 और पहले क्या है 1 और लास्ट में 0। यानी ये लोग प्लूटो या यम नाम नहीं जानते, ये लोग नाम रखते हैं 134340। इस तरीके से ये प्लूटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। अब दूसरा है सेरस। ये देखिए, सेरस भी एक बौना ग्रह है। सेरस भी क्या है? एक बौना ग्रह है। इसको किसने खोजा था? तो इटली के खगोल शास्त्री थे पियाजी ने खोजा था सेरस को। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, सेरस में क्या छिपा? रस छिपा है। रस किसका? प्याज का रस। तो हो गया, पियाजी ने खोजा प्याज, और सेरस यानी रस, सेरस। इसको क्या नाम दिया? बौने ग्रह की श्रेणी में इसको संख्या 1 का नाम दिया, नंबर 1, संख्या 1 का नाम दिया। और ये सेरस जो है छोटा है, बहुत छोटा, यानी बुध के व्यास का, जितना बुध का व्यास है उसका 1/5वां इसका व्यास है सेरस का।
तो इस तरीके से ये सेरस भी एक बौना ग्रह, यानी दो बौने ग्रह, एक प्लूटो यानी यम और दूसरा सेरस, ये हो गए। कुछ और छोटे मोटे बौने ग्रह की श्रेणी में रखे गए, लेकिन उनका डिटेल विवरण आमतौर पे एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं है, लूसेंट में भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। अन्य बौने ग्रह है, एक का नाम है चेरान, दूसरे का नाम है 2003 UB 313 या ईरिस। तो चेरान या ईरिस। तो अन्य बौने ग्रह चेरान लिखा है तो कर लीजिए चोल। ऐसे छोटे छोटे बौने हैं जो छिप जाते हैं और चोरों की तरह छिप जाते हैं, तो चेरान, और एक हो गया ईरिस। तो प्यारे बच्चों, इतना ही आज बौने ग्रह की श्रेणी के बारे में है, एक प्लूटो यम और दूसरा सेरस। एक बार हम जल्दी और रिवाइज कर दे रहे हैं, हालांकि कुछ खास नहीं है। प्लूटो की खोज किसने की थी? क्लॉड टॉम्बो ने की थी, और प्लूटो को 2006 में जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। 3 कारण थे इसके। पहला ये था इसका कि आकार इसका चंद्रमा से भी छोटा। दूसरा कारण क्या था? गोलीय कक्षा का ना होना। तीसरा, ये अपनी कक्षा को नहीं, वरुण की कक्षा को भी काटते हुए चलता है। ये 3 कारण थे, इसलिए इसको हटा दिया गया। आयु ने इसका नाम क्या रखा? 134340। और दूसरा बौना ग्रह कौन था? सेरस को किसने खोजा? पियाजो ने, इटली के पियाजो, प्याज, और सेरस यानी रस। तो सेरस की खोज इटली के पियाजो ने की थी, और ये जो है इसको क्या नाम दिया? इसको संख्या 1 नाम दिया, और इसका व्यास कितना है? छोटा है। यानी सबसे छोटा ग्रह अगर देखा जाए तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, और ये बुध का भी 1/5वां भाग इसका व्यास है, सेरस का। तो आमतौर पे क्या है, ये बौने ग्रह की श्रेणी में रखे गए। कुछ और बौने ग्रह हैं, एक है चेरान, ईरिस का नाम है 2003 UB 313। तो इस वीडियो में हम बौने ग्रह के बारे में बात किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।